किसी ने सच ही कहा है, शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन इसे निभा पाना उनके बस के बाहर होता है। आज हरियाणा के पानीपत से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनने के बाद शायद आपका भी भरोसा शादी और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से उठ जाएगा। दरअसल पानीपत में महज 4 महीने पहले ही अपनी प्रेमिका के साथ धूमधाम से शादी रचाने वाले पुरुषोत्तम की अचानक मौत हो गई और उसका शव छत विछत हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसे देखते ही परिजन सन्न रह गए। वहीं बुजुर्ग मां का रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि पुरुषोत्तम की नई नवेली दुल्हन ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया है। अब परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। लड़की की मां ने और लड़की न करा, क्या झगड़ा जो हाँ रात झगड़ा हो रहा था। बाप नहीं होगा, बाप नहीं उसका होगा। बाप हो रहा, लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। 4 महीने हुए थे। शादी भी हो रही है, लव मैरिज भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। अच्छा लव तो बीच में कोई झगड़ा हुआ था घर जाने के बाद? ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बता दी इस बात के बारे में। इसमें नहीं हुआ। इसकी माँ आज कुछ ले हमारे घर तक तो ठीक ठाक लेकर गए थे। भाई का रिश्ता हो बहू को देख कर जा क्या होता है। लेकर गई वो। अच्छा उसके बहन ने लेकर गई। मतलब 4 महीनों से लड़का आपके पास था? जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय मृतक पुरुषोत्तम की शादी महज 4 महीने पहले ही राजनगर निवासी रूबी से कबाड़ी में हुई थी, जिसने आते ही ससुराल में अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो नई नवेली दुल्हन रूबी शादी के तीसरे दिन ही बिना किसी को बताए एक निजी बैंक में नौकरी करने लगी। इसके बाद शादी के महज 10 दिन बाद ही वो झगड़ा करके अपने पति पुरुषोत्तम के साथ मायके चली गयी, जिसके बाद रूबी ने धीरे धीरे अपने पति और सास के बीच बातचीत बंद करवा दी। परिजनों का आरोप है कि रूबी और उसकी मां ने पुरुषोत्तम की हत्या की है, क्योंकि उसके परिवार वाले शादी से पहले से ही पुरुषोत्तम को पसंद नहीं करते थे। हद तो तब हो गई जब पति की मौत के बाद भी रूबी अपने ससुराल या सास से मिलने नहीं आई। ऐसे में सभी परिवार वाले और गाँव वाले साजिश के तहत पुरुषोत्तम की हत्या किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वो गांव कावड़ी के रहने वाला थे। कितनी उम्र होगी? उसकी 24-25 साल उम्र थी। मौत हुई है उनकी, क्या कुछ उनका रिलेशन था, किस तरह से? नहीं, जो ये उसकी शादी हुई थी वो 2-3 साल पहले से उसके साथ रिलेशन में थी, तो घर वाले उनके मान नहीं रहे थे। तो जैसे नहीं मानने तो उन्होंने मेरे हिसाब से कोर्ट मैरिज भी कर रखा था पहले, 1-1.5 साल पहले। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इससे अच्छा तो भाई अपना फिर भेज ही दो। तो फिर उन्होंने उसकी शादी 4 महीने पहले कर दी थी। और उसके बाद में जैसे ही वो घर पे आई, तीसरे दिन वो ड्यूटी पे चली गई। उसने ये नहीं देखा भाई मतलब शादी है या कुछ है। और 10-15 दिन की तो छुट्टी लेता ही है बंदा। ले वही है। और 4-5 दिन के बाद में मान लिया जैसे शाम को घर आवा थी तो भाई इनके घर में भूत है या नू है, मतलब ऐसे ड्रामे शुरू कर दिए उसने। तो फिर वो उसको कन्वेंस करके उसको ना वहीं पे लेगी, अपने ससुराल में ही लेगी। अपने मायके? हाँ, अपने मायके में ले गया, अपने घर पर वहीं पर रहने लगा वो जाके। और सुबह पता चला कि भाई 5 बजे फोन आया पड़ोसियों के पास में कि भाई ऐसे ऐसे करके। उसने पहले तो बताया कि भाई ये ट्रक के आगे आके एक्सीडेंट हो गया, फिर कहा कि नहीं रेल के साथ एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, जैसे उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली ना, तो इससे साफ पता चलता है कि भाई उसको मार के डाला गया वहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, मायका कहाँ है उसका? मायका राजनगर में। राजनगर से। तो आए नहीं वो कोई भी ससुराल वाले? या उसका बाप आ रहा है, 1-2 जना हो रहा है उनके साथ में। और सुबह उस टाइम वो लेडी जो है उसकी बॉडी के पास थी। जब ये हमारे लड़के वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच गए थे और पुलिस वालों ने फिर उनको घर भेज दिया। तो यहाँ आने का फर्ज बनता था मतलब? बिल्कुल फर्ज बना है। मान लिया अगर कोई ऐसी बात है तो फिर मान लिया आदमी के साथ तो खड़ा होना चाहिए। अगर मान लिया किसी प्रकार की कोई मनमुटाव था, कुछ था, कोई शक भी है अभी? किसी से बिल्कुल बात शक है करती जी, सरासर करती होगी किसी से? हाँ? फोन वगैरह पे किसी और के साथ? देखो ये तो खैर उनको ही पता है, उनके घर वालों को। जिस तरह के उन्होंने यहाँ पे आने के बाद हालात बनाए, यहाँ पे हालात बनाए कि भाई यहाँ पे घर में भूत है, फलाना है, डिगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा करके उसको लेकर वो वहाँ पे चली गई। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मैटर है कि भाई जो उसने उसको यहाँ पे 10 दिन रुकने नहीं दिया शादी के बाद। अब परिजनों की माने तो उन्हें पूरा यकीन है कि रूबी ने ही पुरुषोत्तम की हत्या को हादसे का रूप देने के लिए उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी कि ये हत्या है या हादसा।
पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।